नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। इंतजार होने वाला है खत्म, जल्द ही शहर की सड़कों में दौड़ेगी ई बस, पहुंचने वाली है नई खेप। बिलासपुर जिले में संभवतः आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर ई बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट बनाने और सेवा शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जल्द ही सिटी बस भी शहर पहुंच जाएगी। जानकारी के अनुसार ई चार्जिंग पॉइंट और बसों को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से फंड उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में कोनी स्थित सिटी बस डिपो में भी जरूरी बदलाव किया जा रहा है। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने भी साफ किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और कार्य तेज गति से पूरा होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही ई बस पहुंचने वाली है। ऐसे में इन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साफ है कि जल्द ही यह बड़ी सौगात शहरवासियों को मिलने वाली है। बिलासपुर में 50 बसें चलेगी, लेकिन इन्हें एक साथ नहीं भेजा जाएगा। इसे कई खेप में भेजा जाएगा और धीरे धीरे 50 बस की संख्या पूरी की जाएगी। बसें आने और चलाने की तिथि निर्धारण के बाद ही रूट तय किया जाएगा। राजिम को ट्रेन की सफर का बेसब्री से इंतजार, 25 लाख लोगों को मिलेगी सुविधा। नया स्टेशन भवन बनकर तैयार। रायपुर राजिम के बीच छोटी रेल लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। राजिम से अभनपुर 17 किलोमीटर की दूरी तक नई पटरी बिछ गई है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने 1 अरब रुपये का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। नदी किनारे से कुछ ही दूर जहां पुराना प्लेटफॉर्म था, उसे डिस्पोज कर उसी जगह नया भवन बनकर तैयार हो गया है। कहना न होगा, इस नई पटरी पर जब बड़ी रेल दौड़ेगी तो विकास की कड़ी में यह मील का पत्थर साबित होगा। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर आक्रामक हुई कांग्रेस। मेडिकल कॉलेज की सीटी स्कैन मशीन खराब में कांच के बाहर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बोले 10 दिन में सुधरी नहीं व्यवस्था तो करेंगे बड़ा प्रदर्शन। बस्तर में कांग्रेसियों ने डिमरापाल मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, जिसे अब तक नहीं बनवाया गया है। कांग्रेसियों ने प्रबंधक को अल्टीमेट दिया कि यदि 10 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। बेहतर काम करने वाले सरपंच सचिव किए गए सम्मानित। सीईओ ने काम को सराहा। बालोद जिले में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बेहतर काम करने वाले सरपंच सचिवों का सम्मान किया गया। इस दौरान सीईओ डॉक्टर कन्नौज ने गांव में बेहतर काम करने वाले सरपंच सचिवों को सराहना की। वहीं सीईओ कन्नौज ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर सभी से इसमें हिस्सेदारी लेने की भी अपील की। खैरागढ़ में प्रिंसिपल पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। छात्राओं ने कहा संस्कृत श्लोक हटाकर नया बैच बनवाए। नवरात्रि उपवास करने पर धमकाया। खैरागढ़ जिले के छुईखेदान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य एलिजा मोजेस पर छात्राओं ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने हिंदुवादी संगठनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी लालजी त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य एलिजा मोजेस उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करती है। सरस्वती पूजा के दौरान प्राचार्य उन्हें जूते पहनने के लिए मजबूर करती है, जो हिंदू परंपराओं के खिलाफ है। साथ ही स्कूल में पुराने आईडी कार्ड, बैच और बेल्ट को हटाकर नए बैच और बेल्ट के लिए प्रति छात्र 100 रुपये का शुल्क वसूला जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि पुराने बैच पर संस्कृत का श्लोक तमसोमा ज्योतिर्गम्य अंकित था, जिसे हटाकर नया बैच बनवाया गया है। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी गई है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने या छुट्टी लेने पर भी उन्हें धमकाया गया, जो उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर प्लेसमेंट कर्मचारी। चरमराई नगरीय निकायों की मूलभूत व्यवस्था। बालोद जिले के सभी नगरीय निकायों में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी अचानक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शहर के नए बस स्टैंड परिसर में संयुक्त रूप से वह धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में भी निस्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। इसलिए उनकी 3 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। प्लेसमेंट और अनियमित कर्मचारियों ने बताया कि वो पिछले
10 से लेकर 20 सालों से यहां काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठेका प्रथा के तहत होने वाले वेतन भुगतान को समाप्त किए जाने की मांग की है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनसे बातचीत के लिए अभी तक कोई भी कदम विभाग की ओर से नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बालोद सहित जिले के अन्य नगरीय निकायों क्षेत्र में व्यवस्थाएं चरमरा गई है। कर वसूलने से लेकर पेयजल सप्लाई और अन्य आधार संबंधी सारे कार्य इन सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। फिर भी अभी शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। SECL इंजीनियरिंग और अधीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। चिरमिरी में वर्क ऑर्डर जारी करने ठेकेदार से मांगे 11,000 टेंडर के बावजूद नहीं दे रहे थे काम। ACB सरगुजा की टीम ने SECL चिरमिरी के महाप्रबंधक कार्यालय में छापा मारकर सहायक अभियंता और कार्यालय अधीक्षक को 11,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक अभियंता और अधीक्षक ने एक ठेकेदार से वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024-25 जिला स्तरीय पंथी नृत्य दलों से प्रविष्टियां 27 नवंबर तक आमंत्रित। गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव वर्ष 2024-25 आयोजन के लिए आगामी 27 नवंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि जिला स्तर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक जिले स्तर के पंथी नृत्य दलों समूह को प्रस्तुत प्रविष्टियों के साथ ही अनुसूचित जाति लोक कला दल का पूर्ण वितरण अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पारंपरिक कला के माध्यम से चेतना जागृत करने तथा सामाजिक उत्थान के लिए यदि कार्य किए गए हैं तो इसका विवरण प्रस्तुत करना होगा। रायपुर दक्षिण उपनिर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर को 14 टेबलों पर 19 राउंड में होगी वोटों की गिनती। रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन की मतगणना 23 नवंबर 2024 को सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि यह मतगणना शनिवार 23 नवंबर को आयोजित की जाएगी। मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और फिर EVM मशीनों के वोटों की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी। रायपुर में 1.5 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर। SSP के सामने 33,000 लीटर अवैध शराब की गई नष्ट। रायपुर पुलिस ने 33,000 लीटर से अधिक अवैध शराब को नष्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। माना थाना के कंपाउंड में शराब की बोतलों के ऊपर रोलर कोस्टर चलाया गया। अवैध शराब को नष्ट करने का काम ड्रग्स एंड डिस्पोजल कमेटी ने किया। इस कार्रवाई से पहले मालखानों से अवैध शराब को ट्रकों में रखकर लाया गया था। इस दौरान रायपुर SSP रायपुर संतोष सिंह और SDM देवेंद्र पटेल, SSP कीर्तन राठौर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अमाड़ में मुठभेड़, घने जंगलों की ओट लेकर भाग निकले नक्सली, एक राइफल और नक्सल साहित्य बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली फायरिंग के बाद घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग गए। इस दौरान मौके से एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री बरामद की गई है। ऑपरेशन के बाद सभी सुरक्षा बल सुरक्षित लौट आए हैं। आवास मित्र के लिए मेरिट सूची जारी, इस लिंक से देख सकते हैं जारी सूची। जिला पंचायत नारायणपुर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर में एक आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु दावा आपत्ति निराकरण उपरांत मेरिट सूची तैयार किया गया है। मेरिट सूची का प्रकाशन www.cgstate.government.in और www.narayanpur.government.in एवं कार्यालय जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा के सूचना पटल पर अवलोकन हेतु चस्पा किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों में बड़ी उलझन, धान केंद्रों से हताश लौट रहे हैं अन्नदाता। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ तहसील में इस बार किसानों के बीच एक उलझन पैदा हो गई है। इस असमंजस के पीछे की वजह है MSP। जिले के किसानों को दिए गए टोकन में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी या 15 क्विंटल, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं यहां पर गर्म है कि इस बार धान खरीदी की सीमा घटाकर 15 क्विंटल कर दी गई है, जबकि सरकार ने पहले 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का दावा किया था। किसानों का कहना है कि पिछले साल चुनाव के दौरान 21 क्विंटल प्रति
प्रति एकड़ धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल खरीदी केंद्रों पर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कही जा रही है। गांव के किसान रविशंकर साहू ने बताया कि जब वे टोकन कटवाने गए तो उन्हें सिर्फ 15 क्विंटल धान खरीदी की जानकारी दी गई है। उन्हें इसे सरकार की वादा खिलाफी बताया और कहा कि वे बीजेपी के वादों पर भरोसा कर वोट दिए थे। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कागज पर जो 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर कई केंद्रों में 15 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों का अपमान बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी के एमसीबी जिला अध्यक्ष अनिल केशवानी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने वादे पर कायम है और इस बार भी 21 क्विंटल धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी के एमसीबी जिला अध्यक्ष अनिल केशवानी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने वादे पर कायम है और इस बार भी 21 क्विंटल धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी ने गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि जो किसानों के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे उनकी हताशा का परिणाम बताया और अपील की है कि जनता भ्रमित ना हो। भूपेश बघेल का आरोप अध्यादेश पर बोले, नगरीय निकाय चुनाव करवाना नहीं चाहती सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायद सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, जबकि संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है और 6 महीने के बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। राज्य सरकार ने संविधान से विपरीत अध्यादेश जारी किया है। ट्रेन में गांजा तस्करी, जीआरपी के 4 कांस्टेबल बर्खास्त, 45 बैंक खातों में 15 करोड़ के लेन देन मिले, 250 ट्रेनों में रेकी फिर एक्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेनों में गांजा तस्करी के मामले में जीआरपी के एंटी क्राइम यूनिट के 4 आरक्षकों को बर्खास्त किया गया है। डीजीपी की एटीएस टीम ने 250 ट्रेनों में रेकी के बाद 4 को पकड़ा था। जेल में बंद आरक्षक मन्नू प्रजापति, सौरभ नागवंशी, संतोष राठौर और लक्ष्मण गाइन पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। गांजा तस्करों से मिलकर ये अवैध कारोबार करने लगे थे। जांच में आरोपी पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार सहित 45 बैंक अकाउंट की जांच में करीब 15 करोड़ रुपए के लेन देन के रिकॉर्ड मिले हैं। इसमें जीआरपी के बड़े अफसरों के भी नाम शामिल होने की आशंका है। हालांकि जांच में उनके नाम को उजागर नहीं किया गया है। सुकमा जिला प्रशासन की बद इंतजामी, बस्तर ओलंपिक में नाश्ते खाने तक का नहीं पर्याप्त इंतजाम व्यवस्था पर भड़के खिलाड़ियों ने कही बड़ी बात। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग में अपार नैसर्गिक क्षमता को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। अच्छे उद्देश्य से सुकमा मिनी स्टेडियम में किए जा रहे इस महती आयोजन में जिला प्रशासन की बद इंतजामी भारी पड़ रही है। कोंटा ब्लॉक से आए 700 से अधिक खिलाड़ियों को नाश्ते और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दी गई है। सुबह 11 बजे केवल पोहा परोसा गया और शाम 5:30 बजे तक बच्चों को कोई अन्य खाना नहीं मिला। खेलों में भाग लेने के लिए बच्चों को भूखे पेट खेलना पड़ा, जिससे उनकी थकावट और परेशानी साफ नजर आई। बच्चों ने बताया कि शाम को जब खाना मिला तब वे बहुत थक चुके थे। उसके साथ आए शिक्षक भी भूखे थे। श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। विष्णुदेव साय सरकार के श्रम विभाग ने बलौदाबाजार जिले के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस आदेश का प्रभाव 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा। इस आदेश का असर विशेष रूप से उन श्रमिकों पर लागू होगा जो विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य अनुसूचित नियोजनों में काम कर रहे हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए 10,948 रुपये, सेमी स्किल्ड के लिए 11,598 रुपये, स्किल्ड वर्कर के लिए 12,378 रुपये और हाई स्किल्ड वर्कर के लिए 13,158 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि इस आदेश के तहत श्रमिकों के दैनिक और मासिक वेतन की दरें संशोधित की गई है। महंगाई भत्ता, जिसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कहा गया है, अब वेतन में जोड़ा जाएगा। यह भत्ता वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू होगा। इसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना और महंगाई की मार से राहत दिलाना है।
बिरयानी के रायते में निकली जिंदा इल्लियां। भिलाई के अल लजीज से जब्त किया गया सैंपल। होटल ने उल्टा बदनाम करने की कही बात। भिलाई में एक महिला ने दक्षिण गंगोत्री में स्थित अल लजीज रेस्टोरेंट से जोमेटो के जरिए बिरयानी ऑर्डर दिया था। महिला का आरोप है कि जब उसने बिरयानी और इसके साथ मिला रायता थाली में निकाला तो उसमें सफेद इल्लियां मौजूद थी। महिला ने जब इसकी शिकायत रेस्टोरेंट से की तो मैनेजमेंट ने उल्टा संस्थान को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। रेस्टोरेंट की इस व्यवहार और लापरवाही की शिकायत महिला ने इसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में की। इसके बाद विभाग ने छापा मारा तो रेस्टोरेंट में वहां भारी गंदगी मिली। किचन में वेज और नॉन वेज फूड साथ में रखे हुए थे, वहीं मैदे में कीड़े भी मिले। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बिरयानी, रायता, मैदा और अन्य कई चीजों का सैंपल लिया है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नारद कुमरे ने बताया कि टीम सैंपल लेकर आई है। इसके जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा जाएगा। टेस्ट में यदि सैंपल फेल आया तो बिरयानी सेंटर के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मीडिया सलाहकार पंकज झा ने पूर्व सीएम के साथ नाना पटोले का फोटो सोशल मीडिया पर किया शेयर। लिखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीएम के साथ मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ नाना पटोले का फोटो शेयर कर लिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने लिखा कि ये कांग्रेस के वही नाना पटोले साहब है जिनका बिटकॉइन स्कैम में नाम प्रमुखता से आया है, जिनका ऑडियो आजकल चर्चा में है। महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के बदले कैश की आपूर्ति के संबंध में जांच करते हुए ईडी रायपुर तक पहुंची है। महासमुंद में 48 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। अलग अलग थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी। 12,117 लीटर मदिरा की गई डिस्पोज। महासमुंद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से पकड़े गए 786 शराब के मामलों में पुलिस ने 48 लाख से ज्यादा की 12,117 लीटर अवैध शराब बुलडोजर पर चलाया गया। इनमें महुआ, देसी अंग्रेजी के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब के शराब भी शामिल थे। शिक्षक ने शादी का झांसा देकर 12 साल तक किया दैहिक शोषण। महिला आयोग ने सुनाया ये फैसला। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इनमें से कई शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजे हैं। आयोग की सुनवाई में एक प्रकरण में शासकीय शिक्षक ने 12 साल से शादी का झांसा देकर आवेदिका का शोषण किया था, जिसे अनावेदक ने आयोग के समक्ष स्वीकारा और परिवार वालों की सहमति से शादी करने की बात कहने लगा। आयोग ने सदस्यों की सहमति से पहले आवेदिका को एफआईआर दर्ज करने को कहा और शासकीय सेवा समाप्त करने के लिए गरियाबंद जिला डीईओ को पत्र भेजने की अनुशंसा की, लेकिन आवेदिका को एक मुश्त 20 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमत होने पर सेवा समाप्ति पत्र रोक दिया गया और अगली सुनवाई में अनावेदक को 10 लाख का चेक और 10 लाख रुपए नकद लेकर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।